ओके, देन शुरू करते हैं। उस दिन हमने कौन कौन सा प्रोसेस कर लिया था? आइसोथर्मिक एंड आइसोकोरिक। आइसोकोरिक। आइसोथर्मल एंड आइसोकोरिक। आइसोथर्मल का मतलब सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर। आइसोकोरिक का मतलब सेम Same वॉल्यूम। volume। सेम वॉल्यूम। सेम टेम्परेचर में टेम्परेचर अगर सेम है तो डेल्टा टी जीरो होता है, राइट? और उसमें जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो कितना होगा आइसोथर्मल में? F/2 डेल्टा सर जीरो। जीरो, बिकॉज इट इज F/2 nr डेल्टा टी। डेल्टा टी जीरो है। अच्छा, वर्क डन का फॉर्मूला याद है आइसोथर्मल का? यस सर, 2 पॉइंट वाला। हम्म, यस सर, किया तो है। बोल दो फिर। 2.303 हम्म, log 10 V2 by V1। NRT रह गया बस बीच NRT। में। nrt log of v2 by v1, V1। right, correct। V1। it is 2.303 हरीश, ठीक है? इट इज नॉट 033, ये ध्यान रखना। चलो, ओके। और आइसोकोरिक में क्या चीज जीरो होती है? डेल्टा W। डेल्टा डब्ल्यू। बिल्कुल सही बात है, डेल्टा डब्ल्यू जीरो होता है क्योंकि उसमें वॉल्यूम चेंज हो ही नहीं रहा। अगर वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा तो वर्क डन जीरो होगा, जीरो। ठीक है? तो ये है, ठीक है। फर्स्ट लॉ की इक्वेशन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा W प्लस डेल्टा U। डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, ठीक है। और अगर सिस्टम ने हीट को अधिजोत अनम्यूट करो जरा। यस। अगर सिस्टम ने हीट रिलीज की है तो डेल्टा क्यू इज नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव लग रहा है। तुम पूछ रही हो बता रही हो? ये खुद से बात कर रही है क्या? पूछ रही थी। हाँ हाँ, मुझे लग रहा था खुद से बात कर रही है। बता दे अधिजोत, कोई नहीं, थोड़ा जग्गी के बारे में सोच और बता दे। जग्गी बारे सोच ले फिर तो कुछ नहीं याद होना। जग्गी की फ्री में पब्लिसिटी हो रही है इधर। नेगेटिव भी आएगा सर। नेगेटिव लग रहा है। लिखे है कितने पहला अपा है जी, कुछ कितना करे? लिखा आएगा। लिखे ही होगा। देखिए जरा पन्ने पलट के। चलो लब्बे ने दिव्यजोत अनम्यूट करो। यस सर। अगर वॉल्यूम बढ़ता है, गैस एक्सपैंड होती है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव, राइट, करेक्ट। अधिजोत हाँ जी लब्या। लग गया सर, साइन कन्वेंशन लिखा है सर। हाँ, फिर मतलब नेगेटिव है पॉजिटिव है फिर फाइनली? नेगेटिव है। नेगेटिव मान लिए, ठीक हाँ है। जी ठीक है, जब मतलब हीट लग रहा रिलीज है होगी। नेगेटिव ही होता है। हाँ हाँ, ठीक है। कॉन्फिडेंस भी चाहिए साथ में आंसर के, है ना? हाँ जी तो अगर हीट रिलीज होती है तो डेल्टा क्यू इज नेगेटिव, अगर हीट अब्सॉर्ब होती है तो डेल्टा क्यू इज पॉजिटिव, ठीक है? अच्छा, जागृति, यस सर। स्लोप ऑफ पीवी थर्मल पीवी ग्राफ ऑफ आइसोथर्मल ग्राफ -P/V। माइनस पी बाई वी, करेक्ट। मतलब पीवी ग्राफ
और पीवी ग्राफ का एरिया क्या देता है जागृति? सर वर्क डन। ये तो कभी नहीं भूलूंगी। ठीक है, चलो बढ़िया है। ठीक है जी, चलो आगे करते हैं कंटिन्यू। आइसोकोरिक के बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास जो आता है दैट इज आइसोबारिक। नेक्स्ट कौन सा नंबर था ये? हमने दो किए थे, दिस इज थर्ड प्रोसेस, दैट इज आइसोबारिक। बार क्या चीज होती है? यूनिट ऑफ प्रेशर। इट इज यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, मुझे लगा था मुझे क्वेश्चन रिफ्रेश करना पड़ेगा कि बार यस सर। मैंने कहा बार किसका यूनिट होता है, डायरेक्ट यही पूछना पड़ेगा। तो बार क्या है? इट इज यूनिट ऑफ प्रेशर। आइसो मतलब सेम। तो इसमें क्या चीज सेम रहती है? बार सेम रहती है। बार सेम रहता है, मतलब बंदा हर बार और नहीं जा रहा है। इन दिस प्रोसेस pressure of the pressure of the gas remains constant. That is, T is constant और डेल्टा P इसमें क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सही बात है। एंड हमें पता है PV इज इक्वल टू nRT। अब इसमें क्या क्या कांस्टेंट आ गया? PV nRT, इनमें से सर पी Pressure एन आर। NR. राइट। प्रेशर N एंड R, ये तीनों कांस्टेंट रह गए, है ना? Yes, sir. तो बचा क्या? V और T, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। और ये कौन सा लॉ है? Charles law. नहीं, दिस इज चार्ल्स लॉ। सिंपल। अब इसके ग्राफ बना लेते हैं। बनाओ भाई। कितने ग्राफ बनाए? 3 या 4? 3 3. 4 बनाते हैं। बना लो सर। पिछले आइसोकोरिक में भी 4 बनाए थे, याद है क्यों? सर वो यस सर, डिग्री से सेल्सियस में भी लिया था। हाँ, इसमें भी वही करेंगे। कौन कौन से? देखो, पहला बनेगा पीवी, बना लेते हैं। दूसरा बना लेते हैं वीटी, तीसरा भी वीटी, और चौथा बना लेते हैं पीटी। ओके, तो सबसे पहले पीवी ग्राफ कैसा बनेगा? Pressure के आगे सर straight line. प्रेशर इट इज पैरेलल टू वॉल्यूम। X axis. ऐसा बनेगा, पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस बनेगा, क्योंकि प्रेशर जो है हमेशा ही कांस्टेंट है, वॉल्यूम कम ज्यादा हो सकता है। ऐसे ही पीटी ग्राफ भी कैसा बनेगा? Same. सेम ही बनेगा, कोई दुख तकलीफ इसमें नहीं है। नहीं है। अब आती है बात वीटी ग्राफ की। वीटी ग्राफ हमने दो इसलिए बनाए, पहला वाला मान लो ये है किसमें? केल्विन में, और दूसरे वाला मान लो सेल्सियस में। याद है किसमें 0 से स्टार्ट हो रहा था ओरिजिन से? Kelvin. केल्विन वाले में। क्यों हो रहा था? क्योंकि उसमें y इंटरसेप्ट 0 होता है। उसमें वह इंटरसेप्ट 0 होता है, बिल्कुल सही बात। इसमें हम कहाँ से स्टार्ट करा देंगे? बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट करा देंगे। लेकिन दूसरे वाले में ओरिजिन से स्टार्ट नहीं नहीं, करवाएंगे। ऊपर से होगा नीचे से होगा? ऊपर से, जैसे अभी बनाया है। जैसे भी बनाया, ठीक है। ये हमें कैसे पता लगा कि वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? वैल्यू पुट करके सर।
वैल्यू पुट करके एक बार दोबारा उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो इसमें, देखो इक्वेशन तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लग रही है दोनों में, लेकिन इसमें टेम्परेचर सीधा किसमें दे रखा है पहले ही, केल्विन में। केल्विन में दे रखा है। तो यहाँ पे तो सीधा क्या बन गया, देखो V इज इक्वल टू NR बाय PT, दैट इज Y इज इक्वल टू MX प्लस C। और यहाँ पे M की वैल्यू क्या है, NR by P। NR बाय P। क्या चीज होती है M? अरे होती क्या चीज है, स्लोप। स्लोप। स्लोप होती है। और y इंटरसेप्ट जो है वो होता है C, और वो कितना है यहाँ पे, 0। 0। दिस इज y इंटरसेप्ट, वो है 0, इसलिए ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा, सिंपल सी बात। लेकिन यहाँ पे PV इज इक्वल टू NR, लेकिन T अगर हमें सेल्सियस में दे रखा हो, इस इक्वेशन में तो हम केल्विन में डालेंगे, हाँ के नहीं? यस सर। यस सर। और सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करना पड़ता है, प्लस प्लस 273। 273 करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी अपने पास इक्वेशन, V इज इक्वल टू, इसको मैं V लिख रहा हूँ इधर, इसको अलग अलग कर लेते हैं, NRT बाई P प्लस 273 NR बाई P, दिस इज Y इज इक्वल टू MX प्लस C। यहाँ पे जो M आया वो तो सेम है NR बाई P, लेकिन जो C आया वो कितना है, प्लस प्लस 273 273 R NR बाई by P। P, एंड दिस इज प्लस पॉजिटिव Y इंटरसेप्ट, इसलिए Y इंटरसेप्ट जो बनेगा वो ऊपर बनेगा, पॉजिटिव वाली साइड में बनेगा। कोई दुख तकलीफ? नो नो सर। सर। क्लियर है हर एक को? यस सर। ठीक है, तो आप लोगों ने जो केमिस्ट्री में ग्राफ बना रखे हैं, तो उनका तात्पर्य ये है कि वाई इंटरसेप्ट 0 या नॉन जीरो होने की वजह से, मैथमेटिकल तात्पर्य, ठीक है, मैथमेटिकल रीजन, वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है। अगर वाई इंटरसेप्ट नॉन जीरो होगा तो वाई एक्सिस पे नॉन जीरो वैल्यू पे ही कटेगा ग्राफ, फॉर श्योर, राइट। चलो ग्राफ हो गए, बन गए, यस सर। बढ़िया। अगला क्या करते होते हैं हम, इंटरनल एनर्जी कर लें। इंटरनल एनर्जी एक्सचेंज का फॉर्मूला डेल्टा यू चाहिए हमें। डेल्टा यू का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, F/2 NR delta T। NR डेल्टा टी। और क्या यहाँ पे डेल्टा टी नॉन जीरो है? यस सर। यस सर। इट इज नॉन जीरो, देयरफॉर डेल्टा यू भी क्या होगा, नॉन जीरो। नॉन जीरो। तो यहाँ पे फॉर्मूला इसके लिए अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, वही सेम फॉर्मूला लग रहा है जो हर जगह लगता है, ठीक है। अगली चीज हम करते हैं वर्क डन। डेल्टा डब्ल्यू, अब डेल्टा डब्ल्यू जो है उसका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, मतलब डब्ल्यू का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ VD PdV। PdV। ठीक है। इसको चाहे डेल्टा डब्ल्यू लिख लो या डब्ल्यू लिख लो, एक ही बात है, मतलब इसको डेल्टा डब्ल्यू भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि इट इज वर्क डन बाय द गैस या ऑन द गैस, है ना। तो इसको डेल्टा डब्ल्यू चाहे डिनोट कर लो चाहे डब्ल्यू लिख लो, एक ही बात है। अच्छा, क्या यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, क्या मैं बाहर निकाल सकता हूँ इसको? यस सर। यस सर। बिल्कुल निकाल सकते हैं, प्रेशर तो कांस्टेंट, बाहर निकलो, dv v1 to v2, and what is integration of dv? इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होता है, v, V। राइट, फ्रॉम v1 to v2, लिमिट्स पुट कर देंगे, हायर माइनस लोअर। लो। लोअर, इट इज v2 minus v1, therefore जो डेल्टा w यहाँ पे आ गया, दैट इज p डेल्टा v। एंड क्या हम p डेल्टा v को nr डेल्टा t लिख सकते हैं? सर कैसे कर दिया, हमारे पास, यस सर, क्योंकि बाकी चीजें तो कांस्टेंट ही थी। राइट, pv इज इक्वल टू nrt था,
यस सर। तो यहाँ से अगर हम दोनों साइड डेल्टा ले लें, यहाँ पे क्या आएगा, पी डेल्टा वी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो उनको तो छोड़ सकते हैं। लेफ्ट साइड में दोनों साइड डेल्टा ले लिया, लेफ्ट साइड में किसका डेल्टा है, वी का डेल्टा है, राइट साइड में किसका डेल्टा है, किसका चेंज है, टेम्परेचर का। अरे हाँ कहना। यस सर। तो पी डेल्टा वी को हम क्या लिख Yes, सकते हैं, sir. एन आर डेल्टा टी। इज दैट वेरी क्लियर टू एवरीवन? यस। राइट। और ये फॉर्मूला बहुत ही मदद करेगा आपको आगे। दोनों फॉर्म कभी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कौन सा है, मतलब क्वेश्चन में डेटा क्या कौन सा है, मतलब क्वेश्चन में डेटा क्या गिवन है आपको, प्रेशर और वॉल्यूम के फॉर्म में गिवन है या टेम्परेचर की फॉर्म में गिवन है, दैट विल डिसाइड कि आपको डेल्टा डब्ल्यू का फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है उधर। अगर डेल्टा टी की फॉर्म मतलब टेम्परेचर वगैरह की इंफॉर्मेशन गिवन है तो अब एनआर डी डेल्टा यूज कर लो, सॉरी एनआर डेल्टा टी यूज कर लो, और अगर वॉल्यूम वगैरह के चेंज गिवन है तो पी डेल्टा भी यूज कर लो। सिंपल। यस सर। ठीक है। जागृति आज बोल रही है, कहती सर काहे बोलना, आज पंगे नहीं लेने, गलत गलत हो गया तो कांड हो जाएगा, है जागृति? कितनी सही बात है सर। जागृति, हीट एक्सचेंज अनम्यूट करो जरा। यस सर। अरे काहे घबराना, सर वैसे ही मैंने डिसाइड किया था कि मैं कम बोला करूँ, इसलिए नहीं बोल रही थी। तुम बोलती ज्यादा कहाँ हो। तो बोलती तो एनर्जी लगती है इसमें। ठीक है, निम्रत का आज हारमोनियम बज रहे हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम। ठीक है, तो डेल्टा क्यू इधर क्या आएगा, डेल्टा क्यू कौन सा लॉ लगाएंगे जागृति? सर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अच्छा, इनमें से कौन सा जीरो है, डेल्टा क्यू या डेल्टा यू या डेल्टा डब्ल्यू? कुछ भी नहीं। नहीं। अच्छा, डेल्टा यू कितना है? F/2 एन आर डेल्टा टी। एन आर डेल्टा टी, और डेल्टा डब्ल्यू कितना है, ऊपर ही दिख रहा है, यस डब्ल्यू। एन आर डेल्टा टी। तो हमारे पास कितना आ गया, डेल्टा क्यू कम्स आउट टू बी एन आर डेल्टा टी, कॉमन निकाल ले, यस सर F/2 प्लस 1 प्लस F/2। ये फॉर्मूला बच्चों आपको डायरेक्ट याद नहीं करना। नहीं करना। नहीं करना, क्योंकि डेल्टा यू अपने को पता है, सीधा हर एक में वही लगता है ना, और डेल्टा डब्ल्यू वाला हमने फॉर्मूला याद रखना है, तो दोनों को ऐड कर लो ना, काहे एक तीसरा फॉर्मूला याद करना है, उन दोनों का प्लस भी हम याद करें, पहले अलग अलग भी याद करें, है ना, तो वो प्लस वाला याद नहीं करना। ठीक है जी, निकालना हो तो ऐसे कर लो, सिंपल है निकालना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, दोस्त बुलाएं, अब बुलाते हैं। सबसे पहला दोस्त कौन सा है? अपना गामा। अपना गामा। अपना काम। अपना गामा। सही बात है। अरे अपने गाम में को तो भूल गए, चलो कोई बात नहीं, उसको दूसरे नंबर पे बुलाते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट, इसमें कौन से, देखो मोलर स्पेसिफिक पहले वाला आइसोकोरिक प्रोसेस था, उसमें क्या था, सी CV F/2R सीवी, हाँ बाय 2r, राइट, बिल्कुल कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम। वो पैर में वी का मतलब क्या था, कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम। इसमें वॉल्यूम कौन, कांस्टेंट। इसमें चरणों में कौन आएगा, प्रेशर प्रेशर, क्योंकि कौन कांस्टेंट है, प्रेशर, जिसको कांस्टेंट उसको चरणों में रखते हैं। तो पहले क्या वाले तरीका में हुआ, हमने टेम्परेचर तो किया नहीं था, टेम्परेचर वाला, हाँ सही चलने बात है, में मतलब उसमें भी सीटी होना चाहिए था, लेकिन सीटी की वैल्यू थी कितनी, 0 जीरो थी। 0 थे सर, एक सेकंड याद करना, याद, नहीं इन्फिनिटी थी। हाँ इन्फिनिटी थी ना, तो वो फायदा ही नहीं कोई उसका ना, ये तो फॉर्मूले बनते हैं एक्चुअली, आगे यूज होते हैं। यस ठीक है, वो बट कितना था सीवी, F/2R F/2R। F/2R, ये बनेगा 1 प्लस F/2R। ठीक है,
तो ये फॉर्मूले आगे यूज होंगे। चलो इनको कैलकुलेट करते हैं हम। फॉर्मूला वही है अपना, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। डेल्टा क्यू की वैल्यू अभी ऊपर दिख रही है, ताजी ताजी बनाई है हमने, कितनी, एन आर डेल्टा टी 1 प्लस एफ बाई 2, और इस साइड आएगा एन सी पी डेल्टा टी। क्या क्या उड़ रहा है, बहुत कुछ, एक तो एन और एक डेल्टा टी, एन और डेल्टा टी। तो बचेगा क्या, सी पी, और वो क्या बच गया, 1 प्लस एफ बाई 2 आर। और ये फॉर्मूला याद क्या नहीं लगता है, रखना रखना है, ये तो डायरेक्ट यूज होगा। सर, ये भी तो निकल ही रहा है। अरे निकल तो ऐसे तो सब कुछ ही जाएगा, लेकिन ये वाला डायरेक्ट यूज होता है बहुत जगह, ओके याद सर। इसको तो चिपका लो, कहाँ दिमाग में चिपकाना है, ठीक है, कॉपी में तो चिपका ही लोग हैं। सीपी सीवी डायरेक्ट पूछे होते हैं और डायरेक्ट यूज हो रहे होते हैं, अगर पूछे नहीं होते। अपने काम में को लास्ट में बुलाते हैं, पहले बल्क मॉडल्स बुलाते हैं। बल्क मॉडल्स कितना लग रहा है, कितना होगा, फॉर्मूला क्या होता है बल्क मॉडल्स का, माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा डेल्टा वी बाई वी। जीरो करेक्ट, क्योंकि डेल्टा पी क्या है, जीरो। जीरो। डेल्टा पी जीरो, देयरफॉर बल्क मॉडल्स भी कितना है, जीरो है। इसको याद ऐसे डायरेक्ट नहीं रखना, ठीक है, क्योंकि बल्क मॉडुलस किसी के लिए जीरो है, किसी के लिए इन्फिनिटी है, किसी के लिए जीरो है, उलझ जाओगे, ठीक है, किसके लिए जीरो है, किसके लिए इन्फिनिटी है। Okay, अगला है अपना गामा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। जागृति, यस सर। इसमें जो गामा के पैर में हम v डालते हैं, उसका मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, नहीं सर, उसका मतलब सिर्फ वॉल्यूम के लिए। उसका मतलब वॉल्यूम, देखो सीपी और सीवी के जो पैरों में डाला है हमने सीवी, तो वहां पे तो v कौन क्या करता है, कांस्टेंट वॉल्यूम को डिनोट करता है, लेकिन यहाँ पे गामा v के पैरों में जो v लिखा है हमने, उसका मतलब ऐसा नहीं है कि सर ये भी तो सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए होना चाहिए था। अरे नहीं यार, गामा v हर एक के लिए होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे v क्यों डाला था अलग से, क्योंकि क्योंकि आगे एक भी और गामा है। एक और गामा आएगा आगे, और वो गामा होता है सीपी डिवाइडेड बाय सीवी। सीपी और सीवी दोनों निकाल चुके हैं हम, हाँ के ना, ठीक है, यस। यस सर। उन दोनों की रेशियो को गामा बोला जाता है, राइट। वो लग आएगा आगे, आज ही आ जाएगा मेरे ख्याल से, मोस्ट प्रोबेबली। चलो, तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ये निकालते हैं। फॉर्मूला हमें पता है इसका, गामा वी क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी। वी डेल्टा टी। इसको, इसमें कौन सी डेल्टा वी या डेल्टा टी या कोई भी नहीं? सर कोई कोई भी भी नहीं। नहीं कोई भी नहीं है, तो अपने को जुगाड़ करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। तो इसको हम dv बाई dt लिख सकते हैं, उसमें तो कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है ना, यस सर। वो भी चेंज चेंज ही है, चेंज बाय चेंज। चलो, अब हमें dv बाई dt निकालना है, निकाल लो फिर, कहाँ से निकालेंगे, dv इज इक्वल टू nRT होता है, तो यहाँ से क्या आएगा, v इज इक्वल टू nr बाई p t, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसको करो डिफरेंशिएट दोनों साइड, तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा dv, राइट साइड में एन आर और पी, क्या ये तीनों कांस्टेंट है,
Yes, sir. Yes, sir. तो बाहर निकाल सकते हैं, Yes, sir. NR/P बाहर निकाल दिया, और टी की डिफरेंशिएशन हो जाएगी dt। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास dv/dt क्या आ गया, NR by P. P. उसको हम यूज कर लें फिर ऊपर, सीधा डाल दो ऊपर, मेरे पास गामा v क्या आ गया, 1/v इंटू NR/P। क्या बन रहा है, NR डिवाइडेड बाय PV, और ये क्या होता है NR/PV, T. बाकी है ना, PV equals 1 by NRT. T. 1 by T. by T, right, this 1/2 NR upon NRT, PV is equal to NRT, तो गामा V क्या आ गया, 1/T। ठीक है, इसको याद कर लोगे तो अच्छी बात है। क्योंकि निकालने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। ठीक है जी, अगर नहीं याद रहता तो निकाल लेना, राइट। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनका बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, उनके आगे हमने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, वो मत किसी भी कीमत पे वो फॉर्मूले भूलने नहीं है। जैसे CV इज इक्वल टू F by F 2 by R. 2R. F/2R एंड CP इज इक्वल टू 1 1 plus plus F F by by 2 2. R. 1 + F/2R, और दोनों को माइनस कर देंगे, CP माइनस CV क्या आ जाएगा, 1. अरे R भी तो है, हाँ जी सर, ठीक है, R आ जाएगा। R आ जाएगा। इट इज एक्चुअली CP इज R + F/2R, यस सर। है ना, तो माइनस हो जाएगा, बच जाएगा R, तो CP माइनस CV R होता है, वो लिखवाऊंगा खैर आगे। तो फिलहाल समझ में आ गया, क्लियर है, Yes, sir. ठीक है जी। चलो, ये तो हो गया अपना आइसोबारिक प्रोसेस। अब हम फोर्थ करते हैं जनरल प्रोसेस। अगर मतलब आपको, जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था ना, PV² इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो बताना था गैस कूल हो रही है, हीट हो रही है यस सर। Yes, sir. है ना, तो उसमें PV² था, मतलब कुछ भी दे दिया, PV³ दे दिया, PV4 दे दिया, PV5 दे दिया, PV3/2 दे दिया, तो ऐसे अगर कुछ भी दे रखा है, कुछ भी आता है क्वेश्चन ना, ये PV एनीथिंग आता है क्वेश्चन, और उसमें से वर्क डन बताना होता है, भाई कितना वर्क डन होगा अगर गैस को इतना एक्सपैंड करेंगे, है ना। अगर PV3/2 है तो कितना वर्क डन को बताओ। तो उस केस के लिए हम जनरल प्रोसेस के लिए इक्वेशंस बनाएंगे, जनरल प्रोसेस के लिए फॉर्मूले बनाएंगे। वो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन जनरल प्रोसेस के लिए बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, और वो आपको याद रखने डायरेक्ट फॉर्मूले, जो मैं डब्बों में डलवाऊंगा। ठीक है जी, तो ये अगला स्टार्ट करते हैं हम। फोर्थ पॉइंट इज जनरल प्रोसेस, और इसकी जो डेरिवेशंस होंगी दे आर इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल। ठीक है, क्या लिख लेते हैं, जनरल प्रोसेस। और इसकी जो जनरल इक्वेशन लिखेंगे दैट इज PV⁻m इज कांस्टेंट। यहाँ पे m कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एक्सेप्ट 1। यार इसको क्या हो गया था आपको, हियर m इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ये वन नोट में प्रॉब्लम है यार, यहाँ पे m1 नहीं, अगर m1 होता है वो कौन सा प्रोसेस बन जाता है, अगर m1 होगा आइसोथर्मल। फर्स्ट वाला। करेक्ट, वाला। आइसोथर्मल। उसके लिए वैलिड नहीं है, ठीक है, क्यों वैलिड नहीं है वो आगे पता लग जाएगा, क्योंकि इसके एक्सप्रेशंस में ना नीचे मतलब 1 - m या m-1 कुछ करके आएगा, तो डिवाइड बाय 0 फॉर्म बनेगी, तो इसलिए ये उसके लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, बाकी सबके लिए यहाँ पे हम चला सकते हैं, PV² हो जाए, PV⁻³ आ जाए, 5/2 आ जाए, 10 आ जाए, कुछ भी आ जाए, इट इज वैलिड।
ठीक है, तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन, एक एक करके सब कुछ निकालेंगे यहाँ पे, वर्क डन, हीट डन, सब। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसका वर्क डन। सर 0 के लिए भी वैलिड है? नहीं 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 नहीं, वो तो फिर 1 हो जाए। हाँ वो तो पी कांस्टेंट बन जाएगा ना। ठीक है, यस सर। वैसे 0 के लिए भी आ सर हम जाएगा, आइसोबारिक प्रोसेस नहीं करेंगे? आइसोबारिक होता है ना, अगर आ जाएगा उसके लिए भी आ यस जाएगा। सर। ठीक है, मतलब लेकिन उसके लिए लगाने की जरूरत नहीं है ना, वो तो सिंपल ऐसे ही बन जाते हैं, बट हो जाएगा काम। ओके, वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू। वर्क डन का जनरल फॉर्मूला, इंटीग्रेशन पीडीवी। राइट, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। अब पी यहाँ पे कांस्टेंट तो है नहीं, हम तो जनरल कर रहे हैं, तो पी कांस्टेंट नॉट कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे फिर हमें पी को रिप्लेस करना पड़ेगा। किससे कर दे, ये ऊपर इक्वेशन दे रखी है, वहां से रिप्लेस करेंगे। तो सिंस क्या पीवी रेज टू पावर एम इज कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को कुछ भी मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज बी, कुछ भी कांस्टेंट है ये। ठीक है, तो अब मुझे देखो इंटीग्रेशन यहाँ पे जो है, मतलब डी जो वेरिएबल है यहाँ पे वॉल्यूम है, तो मुझे पी को वॉल्यूम के टर्म्स में चाहिए था, पी को वॉल्यूम के टर्म्स में लिखना है, तो इसलिए मैंने क्या किया, पीवी रेज टू पावर एम को बी मान लिया, और मैं पी को बी अपॉन वी रेज टू पावर एम रिप्लेस कर सकता हूँ। मेरे पास जो वर्क डन बनेगा वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ बी अपॉन वी रेज टू पावर एम डीवी फ्रॉम v1 टू v2, राइट। देयरफॉर w इज इक्वल टू, अब b तो कांस्टेंट है, वो बाहर निकल जाएगा, यस सर। राइट। एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय v रेज टू पावर m, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? ln v raised to the power n। अरे पकड़ी गई जागृति, फंस गई जाल में। सर मैं तभी तो बोल नहीं रही। और तुम जागृति फिक्र मत करो, बहुत लोगों ने ऐसे ही सोचा होगा, सुबह भी ऐसे ही सोचा था। एक्चुअली सुबह मैंने क्या किया, पहले ही वी रेज़ टू पावर माइनस m कर दिया, वो इसलिए बच्चे बच गए, लोग बोला नहीं किसी ने। ठीक है, लेकिन वो तब होता है, ये कहाँ, ये चूहा कहाँ जब घूम रहा है? m is equal to 1 हो। जब m, हाँ जब सिर्फ 1/x या 1/v होता है। यस सर, वो तो सोचा है। ठीक है, सर अजीब सी आवाज आ रही है। ये कहाँ से आ रही है, एको हो रही है क्या, क्या हो रही है ये? ऐसा लग नहीं रहा है सर जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। कहीं ना चूहा कुतर रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है। एक सेकंड सर, मैं बोलती हूँ, अभी आ रही है? ना, मुझे हेलो नहीं आ हेलो रही थी वैसे। हेलो 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 हेलो, एको भी नहीं हो रही है, क्या चक्कर था? गुनवीन अनम्यूट थी पहले। गुनवीन तुमने चूहा तो नहीं पाला हुआ? नहीं सर। तो इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v रेज़ टू पावर माइनस m dv v1 टू v2। ठीक है, अब v रेज़ टू पावर माइनस m की इंटीग्रेशन करनी है हमें, बताओ भाई क्या होगा? v की पावर माइनस m प्लस 1 अपॉन माइनस m प्लस 1। करेक्ट। ठीक है, तो b को ऐसे लिखो, और v रेज़ टू पावर माइनस m प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस m प्लस 1 फ्रॉम v1 टू v2। अरे बाकी दुनिया को पता लग गया क्या किया मैंने इधर, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर n dx क्या होता है, x रेज़ टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। अरे याद है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन? यस सर। ठीक है, बाकियों को, बाकी अगले में पता लग जाएगा, आगे हम करने वाले हैं खतरनाक चीजें, पता लगेगा तुम लोग कितना याद है तुम लोगों को डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन विल बी 1 अपॉन 1 माइनस m, एक्चुअली b भी बाहर ही रखते हैं अभी फिलहाल के लिए, ऊपर आएगा v2 रेज़ टू पावर 1 माइनस m माइनस v1 रेज़ टू पावर 1 माइनस m, लिमिट्स पुट कर दी मैंने। अब b को ना अंदर ले जाते हैं, क्यों ले जाते हैं, मन कर रहा है, मन नहीं कर रहा मेरा, काम करना है इससे। bv2 रेज़ टू पावर 1 माइनस m माइनस bv1 रेज़ टू पावर 1 माइनस m। पर्पस है इसको अंदर लेके जाने का, क्या पर्पस है? पर्पस ये है
बी क्या है कांस्टेंट। और क्या वैल्यू है इसकी, पी रेस्ट पर एम। यस सर। इसको हम ये भी लिख सकते हैं P1 V1 रेस्ट पर एम, यस सर। और ये भी लिख सकते हैं P2 V2 रेस्ट पर एम। हाँ कि ना? अरे लिख Yes, सकते हैं कि sir. नहीं लिख सकते? ठीक है। यस सर। तो जहाँ पे 2 वाले की जरूरत है वहां पे 2 वाला डाल दो, जहाँ पे 1 वाले की जरूरत है 1 वाला डाल दो। पहली टर्म में कौन सी जरूरत होगी? 2 वाले। 2 वाले की। 1 माइनस 1 माइनस एम, और पहले पहले में जरूरत है 2 वाले की, तो P2 V2 रेस्ट पर m, और एक V2 रेस्ट पर 1 माइनस एम और पड़ा है पहले ही, माइनस दूसरे वाले में 1 वाली P1 V1 रेस्ट पर m V1 रेस्ट पर 1 माइनस एम। ये पता लगा क्या किया मैंने? यस सर। ठीक है, बाकी बाकी लोगों को चमका? सर यहाँ पे सर 1 माइनस एम नहीं आएगा, आपने एम क्यों लिखा है एक और? किधर किधर किधर? ये लास्ट वाली इक्वेशन में V2 1 माइनस एम वाली टर्म नहीं आएगी, सिर्फ V2 m वाली कट नहीं हो जानी चाहिए, मतलब वो नहीं आएगी। किस पता लगा क्या बोल रही, ये वाली? यस सर, ये वाली टर्म कैसे आई? ये ये वाली वाली टर्म कैसे आई? ये बी पड़ा था ना इधर। ठीक है सर, ठीक है, आ गया समझ। बाकी अधिजोत समझ आ गया? हाँ जी सर बिल्कुल। ठीक है, तो W इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एम। ऊपर क्या हो जाएगा ये? V2 रेस्ट पर m, V2 रेस्ट पर 1 माइनस m, बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी Added. एडेड, तो m प्लस 1 माइनस m क्या बन जाएगा? 1. 1। माइनस P1 V1, एंड हमें पता है P2 V2 को हम ये भी लिख सकते हैं NR T2, और P1 V1 को लिख सकते हैं NR T1। हाँ के ना? देयरफॉर वर्क डन क्या आ जाएगा? NR डेल्टा T डिवाइडेड बाय 1 माइनस m। छोटा सा वर्क डन का फॉर्मूला, प्यारा सा नन्ना सा, है बहुत काम की चीज। ये छोटू सा फॉर्मूला बहुत काम आएगा। तो डेरिवेशन खतरनाक है, फॉर्मूला बड़ा प्यारा है लास्ट में। यस छोटा सर। पैकेट बड़ा. छोटा पैकेट बड़ा धमाका करता है। खोदा फाड़ निकली चुईया। अरे यार सही में सो मेडवान वाले भी यही बोले, कहते सर खोदा फाड़ निकली चुईया। एक कहता सर चुईया भी नहीं निकली, चींटी निकली। छोटा सा ही फॉर्मूला है। सही बात है सर पूरा। हम हर जगह पे मोल्स को कांस्टेंट क्यों मान लेते हैं वैसे? अरे गैस को भाई लीक नहीं हम होने दे रहे, एक कंटेनर में जितनी है गैस लीक नहीं होने देनी। ओके सर. नोटेड। अरे भाई नोट कर लिया। यस सर। ठीक है, चमक गया, क्लियर है बिल्कुल। यस सर। बढ़िया। इसके बाद हम क्या करेंगे? इंटरनल एनर्जी। सर मेरे से तो बोले बिना रहा नहीं जा रहा, मैं तो बोल ही रहती हूँ इससे अच्छा। अच्छी बात है। चुप क्यों है ये सर? पता नहीं क्यों चुप है। वैसे इसको ऐसा लग रहा था कि मतलब दिन खराब चल रहे हैं, गलत बोल रही है। ऐसा नहीं सर। ठीक है, अच्छा चलो जागृति अब इतनी देर बाद अनम्यूट हुई है। सर हाँ जी मेरी आवाज आ रही है? आ गई।
अभी थोड़ा आई है सर, पता है और जब आपने बी को कांस्टेंट लेट किया था मेरे, तब से आपकी आवाज ही रुक गई थी। अच्छा, चलो शुक्र है तुमने तब कुछ बोला, अभी नहीं पहुंचा, ऐसा यस ना हो। सर। ये तुमने अभी पूछा है ना, या तब पूछा था जब बी कांस्टेंट लेट किया था? यस सर। ये तब पूछा था कि सर मैं आवाज आ रही बोल थी? रही थी कब से, मैं अनम्यूट, अच्छा, सर मैं अनम्यूट भी कर रही थी, पता नहीं आपको सुनाई नहीं दे रहा था। ना ना ना, चलो फाइनली रास्ता खुला। तो इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, फॉर्मूला F/2 nr F delta by t. 2 nr delta t. बस कुछ जीरो है? No, sir. No, sir. नहीं है। ठीक है, हीट एक्सचेंज डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू Delta U plus delta W. डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। कुछ जीरो है? No, sir. No, sir. नहीं। डेल्टा यू कितना होता है? F/2 nr delta t. एन डेल्टा टी प्लस डेल्टा डब्ल्यू ऊपर दिख रहा है हमें फॉर्मूला, nr delta t upon 1 plus m. एन डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस एम। Minus. तो यहाँ से डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या बन गया? एन डेल्टा टी कॉमन आया, F/2 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस, और ये याद नहीं नहीं करना। करना। नहीं करना, क्योंकि डेल्टा यू अपने को याद है, डेल्टा डब्ल्यू वाला याद करना है, उसको याद करने के लिए मेहनत करनी है। तो और का है मेहनत करनी है, सिंपली दोनों को ऐड ही तो करना रह गया, खुद कर लेना। ठीक है, सर हाँ जी। सर थोड़ा सा ऊपर करना, कितनी लाइंस छोड़ूं? कहाँ से? सर उसको बोल दो एक सर पेज और छोड़ थोड़ा दो, सा। ये जो डेरिवेशन पे एक पेज लगा। का ये डेरिवेशन के लिए निम्रत, यस सर। डेरिवेशन के लिए एक पेज? सर मेरा तो एक पेज किया है, बाकी हाँ, डेरिवेशन एक पेज पे आ जाएगी तुम्हारी। ओके सर। ठीक है, ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ? हाँ अभी तो चलते जाओ। अच्छा सर। सर मुझे अभी तो लेकिन शुरू ही पता हुआ है, ना ये चैप्टर। हाँ अभी तो शुरू हुआ है। तो लेकिन कमाल की बात पता है क्या है, इसमें ज्यादा कुछ याद करने वाला नहीं है। देखो हमने, देखो डेल्टा यू का कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद नहीं किया, जो पहले एक बार कर लिया वही चलता जाएगा लास्ट तक। ठीक है, डेल्टा क्यू का हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं करना। किसका? डेल्टा क्यू, क्यू मतलब वो इसका हीट एनर्जी वाला। ठीक है, वो वाला कोई फॉर्मूला याद नहीं करना। डेल्टा यू का एक ही फॉर्मूला है, डेल्टा क्यू हमें याद नहीं करना, बस वर्क डन के फॉर्मूले याद करने हैं तुम लोगों को हर प्रोसेस के। ठीक है, और हर प्रोसेस में कौन सा है? एक आइसोथर्मल है जिसका अलग सा लंबा सा फॉर्मूला है, वो आप लोगों ने याद कर लिया है। उसके बाद ये जनरल प्रोसेस वाला है, वो है। ठीक है, आइसोकोरिक में 0 ही होता है, और आइसोथर्मल में पी डेल्टा भी हम सीधा लगा सकते हैं, वैसे जनरल वाले से भी आ जाएगा। आइसोबारिक में m की वैल्यू क्या होगी? 0। 0 है ना। और वर्क डन में अगर यहाँ पे m की वैल्यू 0 डालो, क्या आएगा? nr डेल्टा टी अपॉन 1। 1। यही होता है आइसोबारिक का फॉर्मूला। यस सर, यही याद कर लो Yes, बस, sir. बाकी तो निकल ही जाएंगे। ठीक है, चलो आइसोकोरिक का तुम लोगों को पता है 0 होता है। ठीक है, तो उसमें मत डेल्टा डी डाल देना कुछ, समझिए। ये तो उसमें तो यहाँ से अपने पास वॉल्यूम से आ जाएगा, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। चलो हीट एक्सचेंज हो गया, उसके बाद अब दोस्त बुलाते हैं हम अपने। कौन से? सबसे पहले बुलाएंगे मोलर स्पेसिफिक हीट। सी फॉर्मूला Delta Q upon N delta T. डेल्टा, अरे यार किधर जाएगी लाइन में?
C इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन एन डेल्टा टी। डेल्टा Q का ये ऊपर बड़ा सा फॉर्मूला दिख रहा है मेरे को, इसमें डाल देंगे, एन डेल्टा टी उड़ जाएगा, C आ जाएगा, एन आर डेल्टा टी F by 2 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस M डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी। एन डेल्टा टी उड़ाओ, बाकी बचा R F by 2 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस M। और ये याद क्या नहीं लगता है? नहीं करना। करना। नहीं करना, ठीक है, निकाल लेना, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ओके, अगला बुलाते हैं कौन? बल्क मॉडल। बी, बी का फॉर्मूला है माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी इंटू बी। कुछ जीरो नहीं है। नहीं है, जनरल प्रोसेस है ये तो, ऑब्वियसली इसका कुछ जीरो नहीं होगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस वी डीपी बाई डीवी, यस सर। है ना। अब हमारे पास डीपी बाई डीवी नहीं है, उसका क्या करना पड़ेगा हमें? जुगाड़। इंटीग्रेशन, सॉरी, PV इक्वल्स टू nRT। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी नहीं, इसके लिए कौन सी इक्वेशन थी? पीवी रेस्ट पर माइनस P by V। पीवी रेस्ट पर एमएस कांस्टेंट। कांस्टेंट। अब इसको डिफरेंशिएट करो दोनों साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देयरफॉर क्या आएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ पीवी रेस्ट पर एम इज इक्वल टू, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट? 0। 0। ठीक है, आगे करो जरा, खुद सॉल्व करो इसको, रफ में करना। मेरे को इसकी डीपी बाई डीवी की वैल्यू निकाल के ऊपर बल्क मॉडुलस को पुट करके फाइनली बल्क मॉडुलस की वैल्यू निकाल के बताओ। यू गाइस हैव 1 मिनट, करो जरा। गुनवीन क्या लिखा है ये बताना जरा एक बार, मेरे को समझ सर नहीं वो उसके पावर में है, मतलब वो लिख नहीं ना सकते थे, तो फिर मैंने साथ में आया। N पावर ऐसे में नहीं, गड़बड़ है, पावर में तो नहीं आएगा कुछ। नितेश तुम्हारा भी पावर में? नहीं सर। मल्टीप्लिकेशन में? यस सर। गुड, करेक्ट। अरे डिफरेंशिएशन करनी है, डिफरेंशिएशन। देखते हैं आती है कि नहीं।
या भूल गए हो? अरे का करत रहे तुम लोग? हाँ भाई कोई तो बताओ। और कल्ला नीतीश। अरे कोई तो कंपटीशन दो उसको। वर्मा जी मुझे लग रहा है आप तो जीत लिए आज। आएगा सर, वेट कर लो, किसी का तो आएगा ही। थर्टी सेकेंड्स मोर। कमाल होगी। चलो एक बात बताऊं। नहीं जागृति, सुबह भी मेरे ख्याल सिर्फ एक ने या शायद दो ने, याद नहीं आ रहा, सिर्फ एक ने जवाब दिया था मेडोन में से, आर्यन में से, बस। बट यार इतना भी मुश्किल नहीं है, डिफरेंशिएशन ही तो है। सर निकालना क्या था वैसे? निकाल। पूरा उसको डीपी अपॉन डीवी को पुट करके फिर ना हाँ उसके बाद बल्क मॉडुलस निकालना था जागृति जी। निकालना तो सिर्फ वही है पर आया नहीं। चलो अब बताओ मुझे फिर जरा, इसको डिफरेंशिएट करोगी? नहीं बताऊं सर? हाँ हाँ बताती हूँ। यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा सबसे पहले तो ये बताओ। प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल। ठीक है, एक बार p को बाहर रख लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ v रेज़ टू पावर m। दूसरी बार v रेज़ टू पावर m को बाहर रख लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा अभी? प्रेशर ऐसी पढ़ा है। अच्छा, v रेज़ टू पावर m की डिफरेंशिएशन बताओ। v raised to the power m minus 1 upon m minus 1। शाबाश। इंटीग्रेशन कर दी। इंटीग्रेशन कर दी मैंने। तुमने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों कर दी। अरे सर m into v, m आगे भी तो आएगा सर, m into v। वो बोलना शादी वाला रूल। अरे शादी पे नहीं गए क्या? सर अभी है 3 को जाऊंगी। सर पहले चैप्टर में गए थे। पहले चैप्टर में गए थे, उसके बाद सर लॉकडाउन लग गया। सर बड़ा टाइम हो गया सर गेम में आते। बड़ा सर खाना याद आता सर। सही बात है यार। सर ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਨਾ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਸ ਖਾਣ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ।
अच्छा, ddx of d differentiation of x raised to power n is n x raised to power n n minus minus 1. 1। सर मैंने दोनों चीजें ही मिला दी। और तुमने क्या कांड कर दिया? पता तुमने नहीं। क्या, औरों ने भी किया होगा ये कांड। सर ये अभी आप जब कर रहे थे तब ध्यान में आया कि वो तो नीचे उतरता है। तो यहाँ पे m उतरेगा नीचे, उतर गया, और v रेज़ टू पावर m minus 1, और v की लास्ट में आ जाएगी dv डिफरेंस। हाँ के ना? यस सर। और इसको इधर ले जाते हैं, माइनस v रेज़ टू पावर m dv। पूरब भी कहता है सो ट्रू सर, सही बात है। ध्यान तो वही होता है, कब खाना लगेगा। अरे 10 नहीं बज रहे, खाना कब लगेगा? है ना भाई? यस सर। सर स्नैक्स ज्यादा ठीक होते हैं। हाँ, अबे स्नैक्स ही खा के। सर अरे मुझे वो भूख लगने लगी, आज मैंने लंच भी नहीं किया, ऐसी बात नहीं सच में। इधर dp by dv, सही बात है, मेरे को भी लगने लगी। dp by dv क्या हो जाएगा? इधर dv नीचे ले जाएंगे, dp यहाँ पे क्या आएगा? p m v raised to power m minus 1 divided by minus v raised to power m। यहाँ पे क्या रहा है? m p minus 1 पड़ा है बाहर, और v raised to power ऊपर है, m minus 1 नीचे है m। पावर्स क्या हो जाएंगी इधर? बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड, और सब्ट्रैक्ट करके नीचे v बच जाएगा। हाँ के ना? यस यस बस इसको ऊपर डालो ना, b बल्क मॉडुलस के फॉर्मूले में जाएगा माइनस v dp by dv का फॉर्मूला क्या है? माइनस mp by v, तो बल्क मॉडुलस आ गया mp। और आइसोबारिक में m क्या होता है? आइसोबारिक में m क्या? 1 हाँ जी, 0 होगा सर। बार। अच्छा 0 सर। और उसमें अपना बल्क मॉडुलस क्या होता है? 0 ही होता होगा सर, तो ये आ गया। अरे p के इक्वल होता है वो, b is equal to p, है ना सर? एक मिनट सर, कौन सी बात कर रहे हो आप? किसकी? आइसोबारिक। सर एक मिनट, तो आज ही किया हमने। 0 सर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये था, मेरा इंटरनेट कनेक्शन हाँ नहीं आ रहा। इंटरनेट कनेक्शन की बैंड बज रखी है, मेरे को दिख रहा है। 0 मैंने क्वेश्चन ये पूछा था। हाँ, आइसोबारिक में m की वैल्यू क्या होती है? 0। अरे आइसोबारिक के लिए m 0 होगा, क्योंकि p v रेस्ट पर 0 इज कांस्टेंट, राइट? इट इज व्हाट? 0। तो इसलिए बल्क मॉडुलस mp, m की वैल्यू 0 है तो बल्क मॉडुलस क्या होगा? 0 होगा, उसके लिए 0 ही होता है। 0। और बल्क मॉडुलस p के बराबर कौन से प्रोसेस में होता है? आइसोथर्मल में होता है, ठीक है? तो वहां पे वैसे m की वैल्यू क्या होती है? आइसोथर्मल में m की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी ना? तो आइसोथर्मल के लिए अगर m की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो b = p आ जाएगा, अपना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने वहां पे बट अभी तो आपने कहा था करना नहीं ऐसे थर्मल के लिए। मेरी बात पूरी सुनी तूने? सुन तो ले। नहीं क्या नहीं सुनेगा? नहीं सर, आपने कहा मेरी बात पूरी नहीं सुनी तूने। अच्छा, उस पे लेट आ कहा रहा है, नहीं। मुझे लगा कहते नहीं मैं नहीं सुनूंगा सर। वो इसलिए था क्योंकि यहाँ पे 1 - 1 नीचे 0 हो जाता है और वर्क डन वहां पे इंफिनिटी नहीं होता, ठीक है? तो वहां पे दिक्कत आती है। तो फिर ये तो गलत नहीं है कि किसी में सही लग रहा है किसी में एक्चुअली पता है क्या है? अरे मैं बताता हूँ, यहाँ पे वर्क डन उसका लॉग की फॉर्म में आता है ना आइसोथर्मल का। यस सर। वो लॉग की फॉर्म की वजह से वहां पे लॉग इसलिए आता है क्योंकि 1/v होता है। यस सर। है ना? यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो लॉग की फॉर्म बन जाएगी। तो ये जनरल फॉर्मूला इज नॉट लॉग का फॉर्म, इसलिए यहाँ पे हम अप्लाई नहीं करते। यस सर। तो उसका वर्क डन जो है वो अलग से याद कर लो आइसोथर्मल का, ठीक है? चलो, ये जनरल वाला आपको क्या करना है?
याद करना है अच्छे ये से। तो नहीं निकालने बैठेंगे मैं तो सर। सर कभी नहीं निकालूंगी डिफरेंशिएशन इसको थोड़ी निकालने बैठोगे, मतलब 15 मिनट तो तुम लोग निकालने में लगा दिए। निकलेगा ही नहीं सर वहां पे तो। वहां पे तो निकलेगा ही नहीं, सही बात कह रही है। ठीक है, इसके लिए डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए? धांसू, है ना। चलो अगली चीज करते हैं अभी। अरे अपना गामा रह गया, सर कोफिशिएंट पराया हो गया अभी तो बस, पराया होगा। ले हद हो गई। इतना अपना अपना करके तो। अरे ऐसे थोड़ी होता है। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा भी, गामा वी का फॉर्मूला डेल्टा डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी, क्या जीरो एन में से कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं dv बाय dt dt। तो मतलब क्या करनी पड़ेगी दोबारा? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। सही बात है। तो करो, हो जाओ शुरू, करो 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 करो, करो। सर ऐसा कुछ अभी तो किया था। हाँ सर ये तो अभी तो किया था ये। अरे अभी कहाँ किया था? dp बाय dt dv निकाला था अभी तो। हाँ तो सर नहीं, हमने वो किया तो था वन अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन उस केस में, बारीक में। इसमें क्या? बारीक में सर। पीछे अच्छा कर लिया क्या? तो हाँ कर लिया तो सर, ये तो is equal to गामा 1 1 बाई upon टी T आता है। आएगा। अबे कहाँ किया है? अबे तो किया सर। अपना गामा किया था सर। पिछले वाले का अबे गामा। ऐसा बारीक में किया ना वो तो। हाँ तो सर वो तो डिफरेंशिएशन तो सेम ही है। हाँ, ये करो, करो, नहीं सर बट करो एम करो करो आएगा करो ना। करो जरा करो, डिफरेंशिएशन करो सही। समझ गया मैं। इसमें लग अच्छा रहा है हम एक तो तो है जनरल कर रहे हैं हम। pv रेस्ट टू पावर m इज कांस्टेंट, यस लेकिन सर। क्या रिलेशन मेरे को p की चाहिए? नहीं सर, तो p को नहीं। क्या करें? खत्म। कैसे खत्म करें? कैसे मारे गोली उसको? मार दो इसको। गोली मार दो उसको। अरे यार देख लो, खून खराबे की बात है मेरी क्लास में होनी चाहिए। ठीक तो है। फिर हमारे पास आएंगे ना वो ठीक होना, हाय 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 हाय, इसलिए। शर्म नहीं आती है? एंड pv इज इक्वल टू nRT, ये कब काम आएगी? अरे सर अब इसको पीवी लगा इक्वल्स टू सकते हो, अभी हम ऐसे कैसे लगा देंगे? अच्छा, अरे आइडियल गैस इक्वेशन है, तरफ गुण वैसे वो तो संपन्न, है, तो लगाते हर नहीं जगह हम लगती किसी है भी तो। केस में। पीछे तो लगाएंगे हमने, कहाँ नहीं लगाई? किसी ने भी। बिल्कुल सही बात कह रही है। पता क्यों नहीं लगाई? क्योंकि इधर पहली जरूरत रिलेशन नहीं p और थी। v में दे रखा है। सुनो बात, अच्छा अब बात ध्यान से सुनो मेरी। इक्वेशन किस, पहले तो प्रोसेस की लगेगी, प्रोसेस की इक्वेशन लगा दी pv रेस्ट टू पावर m इज कांस्टेंट, है ना। और मुझे इस वेरिएबल को, किस वेरिएबल को, b को निकालने के लिए क्या चाहिए था? dp बाय dv। वो दोनों वेरिएबल इसमें है तो काम चल गया। यस यस सर। अब इसमें मुझे क्या चाहिए? dv बाय dt चाहिए। अरे प्रोसेस की इक्वेशन तो वही रहेगी, हाँ क्या ना। यस सर। लेकिन मुझे p और v में रिलेशन चाहिए क्या? नो सर। नहीं चाहिए। किसमें चाहिए? v और t में चाहिए। तो p को यस उड़ा सर। के, p को उड़ाना पड़ेगा मुझे, p को निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ v एंड t। वी एंड वो कहां से आएगा? जैसे सर हमने पीवी स्क्वायर आइडियल इक्वल्स टू गैस। कांस्टेंट वाला क्वेश्चन किया था। हाँ शाबाश। pv स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट में भी अपने को गैस हीट और कूल चाहिए थी, इतना दे रखा था कि गैस एक्सपैंड हो रही है, तो उसमें भी v और t में ही नाता चाहिए था मेरे को, हाँ के ना। यस सर। यस उसमें भी हमने p को उड़ाया था, किसकी मदद लेके? आइडियल गैस पीवी इक्वल्स टू इक्वेशन। एनआरटी से। हाँ, तो ये वो है जो किसी वेरिएबल को उड़ाने में काम आती है, pv इज इक्वल टू nRT। ठीक है, ये भाड़े के शूटर नहीं होते जो, ये वो है। यस सर। सही बात है, जिसको उड़ाना है, जिसकी सुपारी देनी है, इसको दो, pv इज इक्वल टू nRT। भाड़े के गुंडे। भाड़े के गुंडे। ठीक है, तो इसको सुपारी देंगे, किसकी देनी है सुपारी? पीवी p की देनी है, प्रेशर की। प्रेशर की देनी है। तो प्रेशर उड़ाना है, प्रेशर को उड़ाएंगे, p की वैल्यू डाल देंगे nRT बाय p, nRT बाय v, p रेज़्ड टू पावर m इज कांस्टेंट। अब लेफ्ट साइड में कौन कौन कांस्टेंट है?
एन एन आर एन और आर कांस्टेंट है तो उसको राइट साइड के कांस्टेंट में मिला दो। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा, टी इंटू वी रेस्ट टू पावर एम अपॉन एम अपॉन ये बन गया ना। अरे ऊपर Yes, एम है sir. नीचे 1 है, यस सर। अच्छा हाँ यस Yes. इज कांस्टेंट। अब करेंगे हम क्या, वही डिफरेंशिएशन। कितनी खुश होकर बोल रही है, देखो जागृति, वाह सर डिफरेंशिएशन करेंगे। सर ऐसे तो मैं बोल रही हूँ, वो मेरे को सुन रहा है ऐसा सर आपको गलत सुन रहा है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो जागृति की भावनाओं को समझते हुए डिफरेंशिएट कर दो दोनों को। dv by dt वगैरह की वैल्यू सब निकाल निकाल के मेरे को गामा v की वैल्यू भेजना अंत में। तुम लोगों में से कितने लोग जियो के नेटवर्क पे हैं अभी, आई मीन जियो का नेटवर्क यूज करके क्लासेस लगाते हैं? हैंड रेज सर करो। उसके वो मैं तोड़ अभी दिए करंटली लगा रहा हूँ। हाँ उसके टावर की बिजली काट रहे हैं ना ये लोग। अरे यार यस सर, इसलिए Yes, आज हो रहा है। हाँ, तो मुझे लग रहा है कुछ लोग हो सकते हैं इफेक्ट, और लोग भी हो सकते हैं ना। अगर 4 लोग हैं जो जियो का यूज कर, बस बच गए यार तुम लोग। सर हमें पहले ही पता था ये ऐसा कुछ करेंगे। अबे यार मैं तो जियो फाई से लगाता हूँ क्लासेस। यार यहाँ ना कुछ हो जाए। कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, मतलब बड़ी सर हम मुश्किल सेफ हैं। से। तुम कौन से एरिया से हो निम्रत? सर प्रेजेंटली तो मैं संगरूर में हूँ, संगरूर के पास में। अच्छा, वहां पे भी तोड़ा है क्या? यस सर। हम्म। सर मेरे घर के पास वो है, मतलब जो नहीं होता वो टोल प्लाजा, वहां पे है काफी प्रोटेस्ट चल। अच्छा अच्छा। अरे पोर्ट भी नहीं हो रहा यार, दिक्कत ये है। मैंने पोर्ट का मैसेज भेजा था, मैसेज ही नहीं आया, यूपीसी कोड ही नहीं आया। 2 दिन हो गए जियो वाले यार। मतलब सर हम भी सेफ हैं, हरामी हो अगर गए। आपका जाए हमारा जाएगा तो आपका भी जाएगा। और क्या, ये तो मेरा नंबर है यार। हरामी है यार ये। सही बात है, बड़े बेशर्म है। कोड का तो यूपी कोड तो भेजो यार, हद हो गई, मतलब ऐसे कैसे रोक सकते हैं धक्के से। गुनवीन करेक्ट, यूज कैपिटल टी फॉर टेम्परेचर। गुनवीन स्मॉल टी पे काटा बच जाएगा कॉपी में। हाँ 1400 टावर तोड़ दिए, माय गॉड। कल तक तो 1200 थे, 1200 कुछ 1250 टाइप कुछ थे सुबह तक। सर ये नहीं करना चाहिए इन लोगों को।
हाँ मतलब मेरे हिसाब से ना थोड़ा इससे जनता शायद अगेंस्ट जा सकती है इनके। वैसे तो वी आर विद फार्मर्स क्योंकि उनका सही है मतलब ना, बट ये चीज गलत है एक्चुअली, उनके लिए नुकसान है क्योंकि जिस नेट के माध्यम से तो लोगों से जुड़े हुए हैं वो, है ना, लोग इनकी वीडियोस देखते हैं, फेसबुक पे वो देखते हैं, है ना, प्रोटेस्ट वगैरह, इनको, इनकी मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। अगर लोगों के पास ही नेट नहीं बचेगा फिर मतलब इनको सपोर्ट करने के लिए सोशल मीडिया पे सपोर्ट जो है कम हो जाएगी। तो तोड़ दे किवें है? अरे बिजली तार काट देते हैं ना हम, अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर देते हैं जो भी जियो के टावर है। जागृति नप, गलत। तुमने एक छोटा सा झोल किया जागृति, सर वी का तुमने उल्टा कर दिया मतलब ना, समझ रहे हो तुम? भावना समझ रहे हो? यस सर, मुझे भी शायद वही लग रहा था। एक मिनट मैं दोबारा से भेजती हूँ। उल्टा तुमने मल्टीप्लाई कर दिया, रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई कर दिया, dt बाय dv मल्टीप्लाई कर दिया लगता है तो। हाँ यस सर, ये किया है। dv बाय dt करना है। सर बस उसको फिर उल्टा कर दो। मैं अच्छा, दोबारा लिख के भेजूँ? ऑब्वियसली। भेजती हूँ सर। अरे जल्दी करो, अरे डिफरेंशिएशन है तुम लोगों का मतलब फेवरेट, मेडिकल वालों का तो फेवरेट होता है डिफरेंशिएशन। बहुत सर, मैं कहती हूँ मुझे तो इतना अच्छा लगता है। और तुम लोग सुन लो मेरी बात, तुम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है रिवाइज आज। आज क्या काम करना है देखो, एक तो जो हमने काम किया वो रिवाइज करना है। दूसरी चीज, फर्स्ट चैप्टर में जब हमने डिफरेंशिएशन किया था उसको रिवाइज करोगे, नीड है कि नहीं है करने की रिवाइज? सर मैंने तो अभी 10 दिन पहले किया था, फिर भी भूल गई। तो शाबाश, सर पता नहीं, दोबारा करना है ना जागृति? फिर लग रहा है ना तुम्हें करने पड़ेगी दोबारा, है ना? लग तो रहा है। हाँ लेकिन खैर चलो, तुमने तो फिर भी ठीक कर लिया, लेकिन वो तुमने कुछ और झोल किया। बट बाकी जनता इसको रिवाइज कर लो। और तुम लोग को पता है एक और चीज बताऊं, कल को हम करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस, उसमें आएगा एम की जगह पे गामा, ठीक है, गामा होता है उसमें, और दोबारा फिर डिफरेंशिएशन कराऊंगा यही दोनों चीजों की, गामा वी दोबारा फिर निकाल लेंगे कल, एम की जगह गामा पुट करके। और ये बल्क मॉडुलस भी निकाल लेंगे दोबारा फिर डिफरेंशिएशन करके। नॉन मेडिकल में तो मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ एम की जगह गामा पुट कर दो, लेकिन तुम लोगों से सॉल्व कराऊंगा, अच्छा रहेगा। सर हमारे साथ ठीक है। ताकि तुम लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक अरे है वो तो कर लेते हैं मैथ में भी प्रैक्टिस, तुम लोगों के लिए बहुत मुश्किल से तो मौका मिलता है। यस है ना, इतनी मुश्किल से इतने दिनों बाद फंसे हो डिफरेंशिएशन में, वो अभी तो मौका तो नहीं जाने दूंगा मैं हाथ से। चलो डिफरेंशिएट करते हैं इसको, अभी कौन बताएगा मेरे को? चल दर्पजोत आजा। नहीं सर, प्लीज सर, ये नहीं सर, एक बार करा सर से दोबारा थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाऊंगा ना, फिर कल दोबारा करके आ जाऊंगा। चल दोबारा कल रिवाइज करके आना, कल पूछो। सर, ये तो गलत बात है, आप मेरे साथ ऐसा करते हैं। अरे तुमने तो मैंने रिवाइज आपको किया हुआ था बोलना ना। ही नहीं। अरे तुमने, इसने हार ही मान ली पहले ही। ऐसे मैं भी बोल दिया करूँ सर। अरे उसने पहले ही हथियार गिरा दिए। तो वही तो कह रही हूँ सर, ऐसे तो मैं भी बोल सकती हूँ। हाँ बोल दो, मैंने कब मना किया है? नहीं बोलूंगी सर। क्यों? बोल दो। बस अभी से मैंने रिवाइज किया है तो मैं झूठ क्यों बोलूं? दमन अनम्यूट कर, दमन जल्दी, फास्ट। ओ दमन, ये इसको भेजना, सेटिंग कर रहा हूँ उसकी। हाँ चल शुरू हो। हेलो।
हाँ हाँ हेलो। आ गया सर, कादा को बोल रहे हैं। अब भी सुनिए तेरी बात, चल बोल। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज, इसका मैंने किया सर, प्रोडक्ट रूल लगाया पहले। अच्छा डिफरेंशिएशन ऑफ Yes, कांस्टेंट क्या होता है? 0। जीरो, ठीक है। प्रोडक्ट रूल लगाया, बोल इसमें क्या आएगा पहले? पहले टी बार p बाहर, d ऑफ p रेस्ट पर m टी, माइनस 1, यस सर, फिर फिर प्लस वी एम माइनस 1, हम्म फिर टी अंदर डी हम्म इज इक्वल टू 0। इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगला स्टेप, उसके बाद फिर टी एम नीचे आ गया, m नीचे आएगा। एम नीचे, फिर वी की पावर एम, नहीं v की पावर में कौन है? एम माइनस 1। m माइनस 1 है ना, तो पूरी पावर नीचे उतरेगी भाई, कल्ला m थोड़ी। हाँ यहाँ सर, जोड़। मैंने ऊपर ऊपर मैंने +1 करके वो एम ही कर दिया ना, कि -1 और +1 कट गए, तो मैंने एम नीचे कर दिया। अरे यार पहले पावर उतरती है, यस सर, मैंने बाद में उतार दी। m माइनस 1 नीचे उतरेगा, ऊपर आएगा इधर। अच्छा उधर बाद में प्लस कर दिया। अरे डिफरेंशिएशन में माइनस होती है पावर। तुम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को मिक्स करना बंद करो यार। इधर m माइनस 1 पावर नीचे उतरेगी, और उसके बाद x रेस्ट टू पावर n माइनस 1 होता है, तो यहाँ पे m माइनस 1 तो m माइनस 2 हो जाएगा। -2 dv प्लस, प्लस को छोड़ो उधर ले जाओ इसको, इज इक्वल टू माइनस वी माइनस v रेस्ट पर m माइनस 1 डी, अब डीवी बाई डी का फ्रैक्शन dv बाई dt निकालना है, क्या बनेगा? माइनस वी माइनस वी एम माइनस 1 vm माइनस 1 डिवाइडेड बाई t एम माइनस m माइनस 1 और v रेस्ट पर, एम माइनस 2। हाँ इसका क्या हो जाएगा? vm माइनस 1 और vm माइनस 2 का क्या हो जाएगा? सर ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ऊपर m माइनस 1 है, यस सर, ब्रैकेट में एम माइनस 2 लिख लेंगे। माइनस m माइनस 2 हो जाएगा। यस, तो क्या बचेगा? ये m माइनस 1 एम प्लस 2, तो बचेगा क्या? 1 1 आ गया। तो माइनस v अपॉन t m माइनस 1, एम माइनस तो बस। अब गामा v है, वो क्या होता है? 1 बाई वी dv बाई डी dt, बाई डी टी, dv बाई dt की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस v अपॉन टी एम माइनस 1 वी वी कट। गामा v क्या आ गया? 1 बाई t 1 माइनस m, सर माइनस का साइन नहीं माना। वो मैंने ले लिया अंदर इसके, 1 माइनस m कर दिया इसको। इसको भी क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, यस सर। चमक गया सबको? एवरीवन क्लियर? यस सर। ठीक है जी, बढ़िया। तो यहां तक हम आज करते हैं, इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, कल की क्लास में, जिसमें हम एडियाबैटिक प्रोसेस करेंगे, जिसमें m की वैल्यू क्या होती है एडियाबैटिक में? गामा। गामा कौन सा? नया सिर्फ गामा, गामा। सिर्फ गामा, जो कि रेशियो किसकी होती है? Cp और Cv। CB। तो पहले उस गामा के बारे में लिखेंगे, गामा पढ़ेंगे, Cp बाई Cv उसकी वैल्यू देखेंगे, और उसके बाद एडियाबैटिक प्रोसेस करेंगे, जिसमें ये डेरिवेशंस हम दोबारा करेंगे। तो कल को आप लोग क्या करके आओगे? एक तो ये हम जो आज क्लास वर्क में किया उसको रिवाइज, और किसको रिवाइज करके आना है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को रिवाइज करके आना है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके जी, बाय बाय। सर आज आपने जल्दी छोड़ दिया। यस।
कितने दिनों बाद ऐसा मौका है। ठीक है।